जय माता दी भक्तजनों। हम लोग वृंदावन में वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ बहुत विशालकाय मूर्ति बनी हुई है और उसके नीचे बहुत ही सुंदर गुफा बनी हुई है। अब हम लोग वैष्णो देवी मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मंदिर में जाने का रास्ता है और आपको वैष्णो माता गुफा के बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं और विशालकाय वैष्णो माता की मूर्ति और बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन कराते हैं। देखिए, हम लोगों को दूर से ही इतनी विशालकाय माँ दुर्गा रानी, माँ माता रानी की मूर्ति के भव्य दर्शन हो रहे हैं और उनके समीप में नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं जो दुर्गा माँ की वंदना कर रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम इस मूर्ति के पास में आएंगे, हम आप लोगों को इस मूर्ति के नीचे बहुत ही सुंदर गुफा बनी हुई उस गुफा में ले जाएंगे और इस मूर्ति के बिल्कुल समीप ले जाएंगे और इस मूर्ति के नीचे से एक गुफा गई हुई है जो सेम टू सेम वैष्णो देवी जैसी गुफा है, इसीलिए इसका वैष्णो देवी मंदिर नाम पड़ा है। ये आपके वृंदावन में पड़ती है। वृंदावन में आए और बोल दीजिए वैष्णो माता के मंदिर जाना है तो कोई भी ऑटो वाला, कैब वाला आपको यहाँ तक छोड़ जाएगा। अभी आपको इसकी सुंदरता के नज़ारे और इतनी सुंदर गुफा मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसके अंदर गया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात मैं जम्मू कटरा में वैष्णो माता के दर्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम वही गुफा, सेम पानी, वही ठंडक, वही लाइटिंग, मतलब मनमोहित करने वाला। अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। आप लोग बने रहिएगा। जो लोग बने रहेंगे वो लोग माता रानी के 9 रूपों के दर्शन कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। और जो वीडियो अधूरा छोड़ के रह जाएंगे, उनको अधूरे को तो कहते नहीं, अर्ध ज्ञान, उनको फिर इस वीडियो का महत्व और इसके मानता का पता ही नहीं चलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे इसी गुफा के बगल में एक बहुत विशालकाय वृक्ष है जहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो लोग यहाँ पे धागा, घंटे, आप देख सकते हैं मालाएं लोगों ने चढ़ा रखी हैं हज़ारों की संख्याओं में। अब इसी के ही सामने से माता की गुफा के अंदर हम लोग चलेंगे। आप देखिए, मतलब ये मानता वाला पेड़ कहा जाता है। जिनकी भी माँ के दरबार में आते हैं और जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो लोग यहीं पे अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं और माँ के दरबार में अर्जी लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं माता रानी की गुफा के अंदर। ये देखिए, ये विशालकाय मूर्ति है। अब हम लोग इसके नीचे जाएंगे। पहले इसके नीचे जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है अंदर गुफा के अंदर एंट्री करने का। जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री करेंगे, आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, सुंदर, मनमोहित, मन को शीतलता प्रदान करने वाला अनुभव प्राप्त होगा। देखिए, अब हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं। मूर्ति के जस्ट नीचे हैं। ये देखिए, कभी हमने या दुहार से देखने पे कभी हम लोगों ने ऐसी कल्पना तक नहीं करी थी कि इस गुफा के अंदर इतना सुंदर, इतना असीम मंदिर बना होगा। और जिधर चारों तरफ हम निगाह डालते हैं उधर सुंदरता का एक अलग ही आनंद मोहित रहता है। और यहीं पे बीच में नीचे दुर्गा जी का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। अब हम लोग उस मंदिर की ओर चल रहे हैं। माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं कि माता रानी हमारे दुखों का निवारण करिए, हमसे जो कोई गलती पाप हो गया हो उसको क्षमा करिएगा और हम पे अपनी असीम कृपा आशीर्वाद बना रखिएगा। एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए बोलिए, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता। हे माँ, कृपा बरसाओ माँ, अपनी असीम कृपा बरसाओ। हम भक्तों से त्रुटि हो जाती है, हम अज्ञानी पुरुष हैं माँ, हमारी गलतियों को माफ़ करना माँ। हम पे अपनी असीम आशीर्वाद और कृपा सदैव बनाए रखना। जय माता दी। देखिए, अब हम लोग माता रानी के दर्शन करते हुए अब आपको इस पूरे हॉल के दर्शन कराते हैं। इसमें भव्य, अलग अलग सुंदरता से लोगों ने अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियाँ लगा रखी हैं चारों तरफ। अब हम आप लोगों को इसके समीप जाके एक एक मूर्ति की सुंदरता का वर्णन करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही
माता के आशीर्वाद के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जो रहेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा। तो इसी के साथ एक बार माँ का आशीर्वाद लेके फिर से यात्रा का प्रारंभ करते हैं। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये गणेश भगवान की मूर्ति से शुरुआत होती है। गणपति बापा, हे रिद्धि सिद्धि देवा, अपनी असीम कृपा बरसाए रखना हमारे व्यूअर्स पे। हे बाके बिहारी लाल, हे श्री कृष्ण भगवान, हम पे अपनी असीम कृपा बरसाए रखिएगा। हे भाई गुरु, आपको सक्षत कोटि 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 नमो नमो नमो। हे वीणा वाली माता, हे सरस्वती माता, हमें सद्बुद्धि प्रदान दीजिएगा, हमें पापों से दूर रखिएगा। ये भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ, गोपियों के साथ मुरली बजाते हुए और अपनी धुन पे सारे ब्रजवासियों को नचाते हुए, ये मूर्ति ये दर्शाती है कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए, ये साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इनकी यही सृष्टि के कर्ता धर्ता, यही सृष्टि के पालनहार, और इन्हीं से ही ये सृष्टि ये दुनिया चलती है। हमें भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। अब आगे हम लोगों को त्रिदेव जी के दर्शन होंगे। देवों के देव महादेव, जिसमें एक साथ त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक साथ बने हुए हैं। और इसके आगे हम आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बाल अवस्था में एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, ये महादेव हैं। महादेव महाकाल, देवों के देव महादेव, महारुद्र महाकाल। हे माता, हम पे अपनी कृपा बरसाना। ये राम दरबार है पूरा। रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न खड़े हुए हैं। ये विष्णु जी शेषनाग जी के ऊपर विराजमान है, विष्णु जी और लक्ष्मी माता। हम पे अपनी कृपा बरसाना लक्ष्मी माता। ये साईं बाबा हैं जो भक्तजन उनके ऊपर छतरी खोले हुए हैं, जिन्हें धूप से बचाया जा सके। अब हम गुफा के अंदर चलते हैं। भाइयों बने रहिए। अब आपको एक अद्भुत विशालकाय नज़ारा आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत होने वाला है, जिसको देख के आप ज़रूर इस वृंदावन की पावन भूमि पे वैष्णो माता के जी के दर्शन देखे बिना आप जा ही नहीं पाएंगे। अब हम मूर्ति के बिल्कुल समीप आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम गुफा के अंदर घुसेंगे। जय माता दी। ये गुफा का मेन गेट है, यहाँ से गुफा में एंट्री प्रवेश होती है। हम लोग अब गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए गुफा में घुसते ही भव्य नज़ारा माता का दरबार में। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत गुफा है। पैरों में जल का बहाव हो रहा है, आप देख सकते हैं। और गुफा की लाइटिंग और गुफा में अंधेरा, डेकोरेशन शानदार। ये गुफा की प्रारंभ इतनी शानदार है तो अंत कितना शानदार होगा। हम लोग ऐसे ही गुफा के अंदर माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हुए, और सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में पहले गणेश जी की नाम लिया जाता है। हे गणपति बाबा, हमारी यात्रा मंगलमय हो, अपनी असीम आशीर्वाद और कृपा बरसाए रखना। जाने अनजाने में जो त्रुटि हो गई हो क्षमा करना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी की पहली मूर्ति के दर्शन हो गए हैं। इस गुफा में माता रानी के 9 रूपों के आप लोगों को दर्शन होंगे। हे माँ, गलती हो गई हो तो क्षमा करना। बड़े मन से आपके दर पे आए हैं, हमारी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करना माता। हे मैया रानी, हे माता, हम पे अपनी असीम कृपा बरसाए रखना। जय करा शेरा वाली का, जय माता। हे माँ,
हे ब्रह्मचारिणी माता, हे मैया, हम पे अपनी कृपा बरसाए रखना, हमारा भी सदैव धैर्य बना रहे माँ। हे माँ, माँ माँ माँ, हे मैया रानी, हे माता रानी, जो गलती हो क्षमा करना। हमारे यूट्यूबर्स पे, हमारे व्यूअर्स पे बस सदैव सद्बुद्धि प्रदान करती जाना माता। हे माँ, जय करा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। हे माता, जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों, भक्तजनों, हम लोग अब गुफा से ऊपर की ओर आ रहे हैं और ये अभी आधी गुफा प्रारंभ हुई है। अब ये गुफा हमें इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाते हुई, जल का बहाव बहुत तेज़ है इसलिए पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि पानी भी है, रपटन भी है। आप जल का बहाव देख सकते हैं, पर इतनी तेज़ धूप में भी मतलब इतना ठंडा जल, इतना ठंडा पानी, मज़ा आ गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सांस फूलने लगती है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, पर माँ का शक्ति है कैसी है कि कभी थकान का अनुभव ही नहीं होता, कभी कोई थकान लगती नहीं है। बस मन करता है माता रानी का नाम लेते हैं। अब हम लोग गुफा के बाहर ऊपर आए। वाह, इतनी विशालकाय मूर्ति! हमने आप लोगों से कहा था हम आप लोगों को मूर्ति बिल्कुल समीप से दिखाएंगे। जय माता के चरण कमल हैं, जो अभी आपको पूरे मूर्ति के चक्कर लगा के दिखाते हैं। इतनी विशालकाय मूर्ति! दोस्तों सोचिए, उस बनाने वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये मूर्ति बनाई हो। इतनी विशालकाय मूर्ति मैंने तो अपने जीवन में इतने पास से इतनी विशालकाय मूर्ति तो नहीं देखी। देखिए आप लोगों को, वाह! हमें तो केवल यहाँ से शेर के बाली बाल नज़र आ रहे हैं, इतनी विशाल। वाह! जय करो शेरा वाली दा, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते, देखिए सामने गौशाला है और हम मूर्ति के समीप से दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और माता का नाम लेते जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी। अरे आप भी बोलो, अरे देखते रहोगे, अरे बोलो बोलो, अरे होलो बोलो, अरे ज़ोर से बोलो, बोलो जय माता दी। अरे हम भी बोले, अरे तुम भी बोलो। इनका गुस्सा देखो, ये चलिए अब हम आप लोगों को माता रानी के चरण पादुका के दर्शन कराते हैं। आप लोग उनके पैर का स्मरण करके आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी की चरण पादुका है, आप इनके आशीर्वाद ले लीजिए। जो भी भक्तजन देख रहे हैं इस वीडियो को, माता रानी के इतने समीप से हम आप लोगों के लिए ये दर्शन लेके आए हैं वैष्णो मंदिर वृंदावन से। अब हम बाकी के बचे हुए 5 रूपों को देखने जा रहे हैं। ये फिर से गुफा, रे बाप रे बाप, पानी का बहाव बहुत तेज है, इतनी तेज पानी, बहुत तेज बहाव। देखिए पानी का बहाव देखिए, वाह! सही में आप लोग यहाँ होते तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ वृंदावन में है ही नहीं, हम लोग लग रहा है कटरा वैष्णो देवी में है। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, वाह! जय माता दी, जय माता दी। अरे चलते जाओ, अरे चलते जाओ, अरे चलते रहो, अरे चलते जाओ, अरे चलते जाओ, अरे चलो चलो, अरे हर कोई बोले, अरे बोलते जाओ, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ मेरी मैया, माँ मेरी माता,
माँ मेरी मैया। अब हम लोग चल रहे हैं गुफा में। बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, बहुत तेज़ पानी का बहाव है और रपटन भी है और सीढ़ियाँ भी सीधी हैं, तो आराम आराम संभल के हम लोगों को चलना पड़ रहा है। और पानी इतना ठंडा है जैसे हम लोग फ्रीज़र में से बर्फ़ निकाल के अपने पैरों पर रखते हैं। इतनी दोपहर के 2 बजे हम लोग इस गुफा के अंदर आए हैं, जून के महीने में। आप सोच सकते हैं कितनी भीषण गर्मी होगी वहाँ, लेकिन यहाँ आके लग रहा है जैसे हम लोग कश्मीर में हो, बिल्कुल पहाड़ों पे। माँ तेरी महिमा तो यही निराली है, तेरी महिमा तू ही जाने माँ। बस अपनी कृपा बरसाना माँ, बस अपने बच्चे पे, अपने बेटे पे आशीर्वाद बनाए रखना माँ। बस माँ तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ आशीर्वाद देना माँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है माँ, सिर्फ तू ही एक अपनी होती है, बाकी सब मोह माया माया है माँ। कोई गलती हो जाए हम भक्तों से तो क्षमा कर देना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं माँ, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, मनुष्य अहंकार का स्वामी है माँ। अपनी असीम आशीर्वाद और कृपा माता रानी सदैव बरसाए रखना, हम पे कभी रुष्ट मत होना माता, क्योंकि आप अगर रुष्ट हो गई तो हम लोगों का क्या होगा माँ। माँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ जोर से बोलो, ओ जय माता दी, ओ बोलते जाओ, ओ जय माता दी। अरे बोलो बोलो, अरे जय माता दी। हे माता जाने, हे भैरव बाबा आपसे जय भैरव जी आशीर्वाद देना। आपके अंतिम दर्शन से गुफा का द्वार लग रहा, अब आके माता रानी की मूर्ति नहीं लगी। भैरव जी भी लास्ट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए गुफा के बाहर आते हुए, क्या कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है गुफा के अंदर। लोग आ रहे हैं तो देखिए क्या शानदार, मतलब दूर से देखने में ही इतना सुंदर। जिन्होंने भी जो गुफा बनाई है मतलब अद्भुत, हर चीज़ का ध्यान रखा, वेंटिलेशन से लेके, पानी से लेके, लाइटिंग से लेके और मतलब सुंदरता से लेके हर एक चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखा। अब हम देखिए, अब हम लोग गुफा के बाहर आए हैं और माता रानी साक्षात हमें गुफा के बाहर से बिल्कुल कितनी विशालकाय मूर्ति माता रानी की दिख रही है। अब हम लोग गेट के समीप आते हुए, चलिए गेट पे चलते हैं। वाह, गेट पे भी देखिए कितनी सुंदर आकृतियाँ बना रखी हैं दोनों तरफ गेट के। वाह, मतलब शानदार। कला देखनी है आपको, आकृति देखनी है तो आप वृंदावन धाम आइए। यहाँ कलाकार की कलाकारी की भी महत्वता है, यहाँ देखने लगा। और यहाँ वैष्णो देवी जैसा प्रसाद मिलता है, जैसे वैष्णो देवी में प्रसाद और एक सिक्का मिलता है, सेम वैसे ही यहाँ वैष्णो देवी की तरह प्रसाद और सिक्का बंटता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और माता रानी के दर्शन अच्छे लगे हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और माँ आप सब पे अपनी असीम कृपा बरसाए रखेंगी, क्योंकि आप लोगों ने आज माता के 9 रूपों के साक्षात दर्शन किए हैं। और जो भी भक्तजन हमारा माता के 9 रूपों के दर्शन कर लेता है उसके जीवन से दुखों का पहाड़ टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है और खुशियों की शुरुआत हो जाती है, खुशियों का आगमन हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग चलते चलते एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार।